हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना लर्निंग थ्योरीज का एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। बेसिकली तो लर्निंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक नया बिहेवियर जो है उसे एक्वायर कर लिया जाता है, जो कि परमानेंट चेंज बन जाता है किसी के भी बिहेवियर में। जैसे कि हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो उस समय पर क्या होता है ना, हम स्टार्टिंग में उसको पहले हमें नहीं आता है क्योंकि वो हमारे बिहेवियर में नहीं है, लेकिन जब हम उसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है और फिर हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। उसी तरह से लर्निंग प्रोसेस जो होती है, ये बिहेवियर में जो चेंज होता है वो कभी नहीं भूलता है, उसी चीज को लेकर है। मतलब ये एक तरह से बिहेवियर में परमानेंटली आपका इंक्लूड हो जाता है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब थ्योरीज ऑफ लर्निंग अगर देखा जाए ना तो बेसिकली कितने तरह की होती है, 4 होती है ना। 4 थ्योरीज कौन कौन सी है? वो थ्योरी है आपकी क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि जो आपकी क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशन थ्योरीज है, दे कम्स अंडर द बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज। ये क्वेश्चन लेटेस्टली पूछा भी गया है एग्जाम में। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कम्स अंडर द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने किसको दिया है। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी गिवन बाय द इवान पावलोव, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी गिवन बाय द स्निकर, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी गिवन बाय द एडवर्ड, और इसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो आपका एल्बर्ट बंडूरा। जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी होती है, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो क्या होती हैं। तो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरीज जो होती हैं आपकी, ये थ्योरी बेसिकली ये बिहेवियर में बताता है कि अगर आप कोई चीज रिपीटेटिव वे में करते हैं, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में अगर आप कोई चीज रिपीटेटिव वे में करते हैं तो वो आपके लिए परमानेंट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे इन्होंने डॉग के ऊपर जो किया था कि डॉग को इन्होंने क्या किया था कि एक बेल बजाई थी, बेल बजाकर इन्होंने देखा था कि क्या उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने बेल के साथ में मीट रखा और फिर उन्होंने क्या किया, बेल बजाई और मीट दिखाया, तो उसका स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट शो कि अब उसको पता चल रहा है कि हाँ बेल बज रही है, दैट मीन्स कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज हो गया। तो लर्निंग जो है वो रिपीटेशन से आती है, ये इसमें बताया गया है। दूसरी जो थी वो आपकी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, ये माउस वाली थ्योरी है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि पीपल लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर that lead to desired consequences and learn not to perform behavior that lead to undesired consequences। जिसका परिणाम अच्छा होता है वो उसको रिपीट करता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है वो उसको रिपीट नहीं करता है। जैसे एक माउस वाला था, करंट लगता है तो वो उस चीज को नहीं टच करेगा, और करंट नहीं लगता है, ग्रीन बटन दबाता है तो उसको खाना मिलता है, तो वो उसको रिपीट करेगा। तो लर्निंग डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर द रिस्पॉन्स एंड द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, रिस्पॉन्स का जो कंसिक्वेंसेस है वो क्या है उसके बेस पर डिपेंड करता है, और इसी के बेस पर डिपेंड करता है कि आपको जो है वो एक तरह से पनिशमेंट मिलती है या फिर आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलता है ना। तो ये बताया है किसमें, ऑपरेटिंग कंडीशन थ्योरी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आपको सिंपल सा है, वो सिर्फ इतना बताता है कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उसके जो भी थॉट्स होते हैं, उसकी नॉलेज होती है, वो जो इंटरप्रिटेट करता है किसी भी चीज को लेकर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका व्यू पॉइंट होता है ना, तो उसका खुद का जो व्यू पॉइंट है और जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है जिससे उसने चीजों को समझा है, समझने का तरीका उसने सीखा है, वो चीज उसको लर्न करने में मदद कराती है। तो जो भी उसका बिहेवियर है और साथ ही साथ जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है, वो दोनों चीजें मिलकर उसका जो लर्निंग है वो प्रोसेस करने में मदद करती है। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसमें ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास के इन्वायरमेंट, मेरा जो सर्कल है वो मुझे पॉजिटिव चीजें सिखा रहा है किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है ना। तो अब मेरा जो नॉलेज है वो अच्छे चीज के लिए आया है, पॉजिटिव चीज के लिए आया है। तो अगर मैं किसी चीज को अगर मैं कोई चीज लर्न करने जाऊंगी तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेकर सारी चीजें करूंगी। वहीं अगर दूसरा पर्सन है जिसने मुझे हमेशा नेगेटिव सिखाया कि कुछ भी चेंज हुआ उसको नेगेटिव वे में लेकर आए हैं कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, पहले वाला ज्यादा अच्छा था, तो मेरे माइंड में वो चीज आ जाएगी और मैं अपना जो एनवायरमेंट है मैं उसके थ्रू अपना परसेप्शन नेगेटिव लेकर आ जाऊंगी, है ना। तो कॉग्निटिव लर्निंग बेसिकली हमारे खुद के थॉट्स, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमारा जो एनवायरमेंट है उसके बेस पर डिपेंड करती है। अब आता है नेक्स्ट सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी आपको बताती है कि न्यू बिहेवियर आप एक्वायर करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू एज वेल एज इमिटेटिंग के थ्रू, यानी कि आप दूसरों को देखकर और दूसरों को ऑब्जर्व करके भी चीजों को अपने अंदर ले सकते हैं। आपने किसी बच्चे को देखा कि उसका
राइटिंग स्किल्स, उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना, किसी किसी चीज में वो बहुत अच्छा है, तो आप उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज द सोशल लर्निंग, है ना। सोशल लर्निंग किसके थ्रू हो रही है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सोशल लर्निंग मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि व्हेन वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग आवर रोल मॉडल, अगर आप अपने रोल मॉडल के थ्रू कोई चीज ऑब्जर्व करके, रोल मॉडल को ऑब्जर्व करके अगर आप कोई चीज समझते हैं, उसको विकेरियस लर्निंग कहा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट।